नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सन 1901 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बनी सबसे पुरानी गढ़वाल की मिडिल स्कूल आज मात्र खंडहर बनकर रह गया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल के नागनाथ पोखरी में एकमात्र मिडिल यानी 8 तक के स्कूल हुआ करती थी, जब पूरे गढ़वाल के दूर दूर से लोग बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए बेहतर शिक्षा पाने नागनाथ के इस स्कूल में पढ़ा करते थे। आप कल्पना कीजिए कि आज के हिसाब से कि उस समय लोग कैसे शिक्षा पाते होंगे, वो भी बड़े अनुशासन के साथ। वहीं दूसरी ओर बता दें कि पूरे गढ़वाल मंडल में अगर 8वीं तक पढ़ना था तो नागनाथ ही था। इसके बाद 10वीं के लिए पौड़ी के मौसमोर जाना होता था। उत्तराखंड राज्य बने इन 20 सालों में हमारी सरकारों व शिक्षा विभागों ने इस 120 साल पुरानी धरोहर को कभी संवारने सजाने की सुधि नहीं ली, जबकि राजनीति पार्टियों की दृढ़ सोच ने अपने स्वार्थी नेताओं की करोड़ों अरबों की मूर्तियां लगाई हैं। आज इस नागनाथ पोखरी में बेशक इंटर कॉलेज है और नए अच्छे भवन भी बना दिए गए हैं, मगर इस 120 साल पुरानी यादों को अनदेखा करके इस धरोहर को खंडहर छोड़ दिया है। दिखाने को काश लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में महान हिमवंत कवि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जैसी शख्सियत इसी जगह से पढ़े थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश नरेंद्र सिंह भंडारी जी भी इसी नागनाथ से पढ़कर आदर्श बने थे। अब बुद्धिजीवियों व सामाजिक लोगों की आवाज उठाने लगी है कि हमारी 120 साल पुरानी धरोहर को उत्तराखंडी शैली में संजोए जाए और एक भव्य संग्रहालय यहाँ पर बनाया जाए। आज भी यह ब्रिटिश काल में बना स्कूल अपने मूल रूप में पोखरी में जस का तस है। स्कूल में वो प्राचीन अंग्रेजों के जमाने की बनी विरासत अभी भी यहाँ पर खंडहर में तब्दील है। जो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नागनाथ है वो हमारे इस क्षेत्र का गुरुकुल रहा है और इस क्षेत्र का ही नहीं अपर गढ़वाल का पहला वर्नाकुलर मिडिल स्कूल नागनाथ में रहा है। बहुत दूरदर्श क्षेत्रों से लोग आकर के यहाँ पर पढ़ते थे, यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया और बहुत बड़ी हस्तियाँ नरेंद्र सिंह भंडारी जी, चंद्र कुंवर बरतवाल जी, 2 बार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश सरकार को जिस विद्यालय ने दिए हैं उस विद्यालय का 120 साल पुराना हॉस्टल है। अन्य जो भी भवन है वो लगभग मृत प्राय पड़े हुए हैं। शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इसको एक म्यूजियम बनाया जाए, धरोहर बनाया जाए और इसका पूरा रख रखाव किया जाए। तो मानता हूँ कि ये तो एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए था। और खास करके जो गढ़वाल जिला था वो गढ़वाल जिले के 3 तहसीलें थी, चमोली तहसील, लंसीडौन तहसील और मैक्समोर पौड़ी तहसील। 3 तहसीलों में से जिसको अपर गढ़वाल भी कहा जाता है, चमोली, उसका एकमात्र कॉलेज नागनाथ रहा है कभी। और वो लंबे समय से एक उदासीन अवस्था में पड़ा हुआ है। वो खंडहर संरक्षित किया जा सकता था। एक पुरानी धरोहर है, उसको संरक्षित करके नई पीढ़ी के सम्मुख बताने का सवाल था। यहाँ अंग्रेजों का ब्रिटिश कालीन डाक बंगला और फॉरेस्ट के बंगले और बहुत सौंदर्य प्रधान क्षेत्र है ये। इसमें नागनाथ गढ़ी भी है, 52 गढ़ों में से एक गढ़ नागनाथ भी है, वो उसी की चोटी के नीचे बसा हुआ है नागनाथ। तो ये संपूर्ण क्षेत्र को ठीक करने, संरक्षित करने, पर्यटन के मानचित्र पे लाने, उसको आगे बढ़ाने का सवाल है। और मैं ये मानता हूँ कि आज भी वो देखने लायक है। सबसे सुंदर स्थानों में से नागनाथ एक स्थान है जिस पर चंद्र कुंवर की बहुत सारी कविताएं मिल सकती हैं। पूरे गढ़वाल मंडल का प्राचीनतम विद्यालय है और इस विद्यालय की जो रोशनी है बहुत दूर दूर तक, एशिया तक फैल रखी है। यहाँ के लोग बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, पत्रकार, लेखक, कवि, IAS यहाँ से निकल चुके हैं इस विद्यालय से। ये हमारा सौभाग्य है कि नागनाथ इंटर कॉलेज प्राचीनतम स्कूलों में से एक है और आज भी ये अपने प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर ये पुराना हॉस्टल हमारा यहाँ पर 100 साल पुराना है, यहाँ कभी लोग अपने घर का राशन लेकर के यहाँ पर स्कूल पढ़ते थे, अपना चूल्हा जलाते थे। एक आश्रम की तरह था ये विद्यालय पहले।
और धीरे धीरे प्रगति हुई और प्रगति के कारण आज विद्यालय काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मॉडल स्कूल भी हो गया है। और ये मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पुराना 1901 का खंडहर हॉस्टल के रूप में अभी अवशेष के रूप में है, अब सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि इसके लिए रिपेयरिंग के लिए कोई पैसा आ जाए तो इसको म्यूजियम के तौर पर एक धरोहर के रूप में संजोया जा सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसको देख करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें कि ऐसी भी स्थिति में लोगों ने स्कूल पढ़ी हुई है और हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तरक्की की है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारी जो प्राचीनतम धरोहर हैं इनको सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए और भविष्य की पीढ़ी के लिए इसको शिक्षा के लिए एक माध्यम बनाया जाए। इसमें म्यूजियम भी रखा